दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2018। इस बार पूरे छात्र संगठन मजबूती से लगे हैं, एनएसयूआई भी उसमें से एक है। इसमें देखेंगे कि एनएसयूआई ने एक महीना पहले मैनिफेस्टो लॉन्च किया और वो क्लास टू क्लास कंपेन करके कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जिसकी स्ट्रेंथ 1,40,000 है, वोट क्यों डाले एनएसयूआई को, एनएसयूआई ने क्या किया है। साथियों, इसके अलावा आप देखेंगे कि इस बार जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे एनएसयूआई काम कर रही है वो है कि एक नारा जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत चल रहा है कि डीयू में मोदी और अंबानी की यारी डीयू पे पड़ गई भारी, कि जियो इंस्टीट्यूट ग्रीनफील्ड कैटेगरी बना के अंबानी को दे दी, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया था। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 1100 करोड़ का बजट है। अगर 1000 करोड़ मिल जाता, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का जो टाइटल था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का, वो मोदी जी खुद एलमनाई कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बट उसको नकार दिया। हर कॉलेज को 8 करोड़, हर बच्चे को 75,000 रुपए तक डिस्ट्रीब्यूट होता, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता। तो जियो इंस्टीट्यूट का जो खिताब था, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का जो टाइटल था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिनाई किया गया। एबीवीपी चुप रही, एनएसयूआई ने लड़ाई लड़ी, एचआरडी मिनिस्ट्री का घेराव किया, ये सरकार बिकाऊ है, इसके नारे लगाए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मुद्दा है, डबल बजट हो जाएगा 1100 करोड़ से अगर 1000 करोड़ हो जाता है। दूसरा जो है इंदिरा कैंटीन, अम्मा कैंटीन के बेसिस पे, जैसे तमिलनाडु में दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो एलीट स्टूडेंट है, 10 रुपए की थाली होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट को कम से कम जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो दूर दराज इलाके से हैं, उनको ये दिक्कत ना हो। ये मुझे लगता है कि जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और जो आज भी चल रहा है कि एफआईयूपी के टाइम पे हर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिले थे, 62,600 लैपटॉप बांटे गए थे। आज एनएसयूआई डिमांड कर रही है कि कोर्स चेंज हो गया, 62,600 लैपटॉप कहाँ है, पैसे कहाँ हैं। एनएसयूआई अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई तो हम ये लैपटॉप देंगे। और भी साथियों बहुत मुद्दे, जैसे मेट्रो के आगे पहली बार दुनिया में कोई कूदा तो एनएसयूआई कूदी, छात्र संगठन आम आदमी पार्टी सीवाईएस के चुप रहे। एबीवीपी की सरकार, बीजेपी की सरकार है, बट एबीवीपी चुप रही। बट एनएसयूआई ने जो वादा किया था कि 2020 तक मेट्रो का किराया नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ा। तो एनएसयूआई के कैंडिडेट सालों साल मेहनत करते हैं। सनी चिल्लर जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, लीना उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी के हमारे सौरभ यादव और सेक्रेटरी के आकाश चौधरी, जिनका बैलेट नंबर 5313 है। सनी चिल्लर, लीना, आकाश और सौरभ, आप जिताइए, एनएसयूआई को खिदमत करने का मौका दीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और हम पिछली बार जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली यूनिवर्सिटी का था कि हमें वायलेंस फ्री कैंपस करना है, सेफ एंड सिक्योर कैंपस करना है। रामजस के बाद ये लेफ्ट और राइट जो राष्ट्रवाद की एक दूसरे को आवाज लगा रहे थे, साठपेट बांट रहे थे, खुल्लम खुल्ला दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीट रहे थे। एक साल साथियों, 16 अगस्त को एनएसयूआई दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिस सील हुआ। एनएसयूआई के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे वो वहां से उतरे। तब तक एक साल में कोई वारदात नहीं हुए, बट परसों कुछ दिनों से आप देखेंगे कभी चाकू चल रहे हैं, कभी पेन चल रहे हैं, पूरा वारदात खराब कर रहे हैं। तो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फिर 4 सीट जितानी पड़ेगी। आपकी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी है। आई एम डीयू, आई एम इंडिया, हम है बेहतर भारत की आवाज, हम है एनएसयूआई, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वी आर एनएसयूआई। जय हिंद। एनएसयूआई जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।